वहाँ से जाइए भैया, हट जाइए पीछे से। और भैया यहाँ मतलब पीछे से लोग देख रहे हैं, वहाँ से जाइए। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूँ, जिनकी अनुकंपा से भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बाम सेठ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय मानवर श्री कांसी राम साहब को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पार्लियामेंट की शेरनी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की 4 बार बनी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घायु की कामना करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी गोरखपुर के तत्वाधान में आज माननीय श्री विनय शंकर तिवारी जी के आवास पर, जिस छत के नीचे पूर्वांचल की शेर आन बान शान आदरणीय हरिशंकर तिवारी जी निवास करते हैं, जहां पर आदरणीय उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पूर्व सभापति माननीय श्री गणेश शंकर पांडे जी निवास करते हैं, जहां पर खलीलाबाद के पूर्व सांसद बड़े भाई आदरणीय भीष्म शंकर तिवारी जी निवास करते हैं। उस आवास पर बड़े साजिश के तहत गोरखपुर का पुलिस प्रशासन छापामारी करता है, जहां पर जाने के लिए तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को 100 बार सोचना पड़ता है, और उन्होंने कितनी बड़ी गुस्ताखी किया। और वो मामूली मकान नहीं है, मैंने तो देखा है। उस मकान से तमाम राजनीति में ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों तक जाने वाले लोग उस चौखट को चूम करके आगे बढ़े हैं। वो ऐसा मकान है। और हमारे SP साहब माननीय मीणा जी, पता नहीं कप्तान बनने के चक्कर में छापामारी कर दिया, बड़े बुरे फंस गए बेचारे। प्रमोशन तो हो ही जाएगा, अब उन्होंने तो इतना तो कर ही लिया, अब तो प्रमोशन हो ही जाएगा। लेकिन ये भी जान लीजिएगा, हम लोग भी उसी सत्ता के गलियारे से निकल करके आए हैं। अभी हम लोग गलियारा के बाहर हैं, जब हम गलियारा में होंगे तब आप कहाँ होंगे तो वो भी पता लग जाएगा। साथियों, पश्चिम में सहारनपुर जिला है। सहारनपुर जिला के SSP, वहां के सांसद SSP के घर में कब्जा कर लिया। सहारनपुर के सांसद ने सहारनपुर के SSP के घर में कब्जा कर लिया। SSP की पत्नी, उनके दोनों बच्चे अपने घर से पिछले दरवाजे से निकले और एक दरोगा ने ले जाकर सर्विलांस वाले ऑफिस में उनको सुरक्षित रखा। किस नाते से कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद SSP का आवास ही कब्जा कर लिया। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, वो हाथा एक सांसद का घर है, याद करना चाहिए। और आज ये धरना प्रदर्शन हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हैं, यहाँ पर भी आने के लिए कलेक्ट्रेट के सभी दरवाजे बंद किया गया है। सभी दरवाजा बंद किया। जब मैं दरवाजा, हमारे साथी उसे खुलवा रहे थे और मैंने दरोगा से कहा, दरोगा जी आपका काम तो हो गया, आप तो खोल दो दरवाजा, जाने दो, आने दो। वो अपना काम कर रहे बेचारे, इनकी कमी नहीं है, कमी तो उस पड़ोसी का। हम तो जानते थे जो साधु बाबा हो जाता वो गुस्सा खत्म हो जाता, लेकिन आज पता लगा ये साधु बाबा में कितना गुस्सा है। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी वो गुस्सा बड़े बड़े लोगों का खत्म करने का काम किया है। और जब भी अवसर मिलेगा उनको अरवा भुजिया पता दिया जाएगा कि अरवा खावे भुजिया खावे। मेरे साथियों, आज हमारे बीच में माननीय प्रदेश के अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी माननीय
श्री रामचंद्र राजभर जी मौजूद हैं, विधानमंडल दल के नेता बहुजन समाज पार्टी माननीय श्री लालजी वर्मा जी मौजूद हैं और तमाम हमारे कार्यकर्ता और माननीय तिवारी जी के समर्थक यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। हम लोग बड़े दुखी मन से यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत दुखी होकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये दुख इतना भारी पड़ेगा शासन प्रशासन को और प्रदेश की सरकार को कि उसको कभी उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी वो आंदोलन कर सकते हैं। सहारनपुर के सांसद के तरीके से डीएम और एसपी के घर में कब्जा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अनुशासित लोग हैं। हम लोग भाजपा के तरीके से उद्दंड लोग नहीं हैं। हम लोगों ने कभी कानून अपने हाथ में लेने का काम नहीं किया और हमारी नेता ने हमेशा अनुशासन में रहने का सबक सिखाया है और जिसके नाते से आज हम लोग अनुशासित ढंग से इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए हैं। लेकिन ये प्रशासन हमारे अनुशासन का परीक्षा ले रहा है कि कितना गर्मी में तपोगे, कितना लोगों को बुलाओगे। पता लगा नौसर में रोका गया, गोरखपुर के तमाम शहरों पर चौराहे पर रोक दिया गया हमारे लोगों को। लेकिन मेरे साथियों मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से कि ज्यादा किसी के कहने में ज्यादा मत दौड़ो। हम लोगों ने भी हुकूमत चलाया है, हम लोगों ने भी देखा है, उतना करिए आपका भी काम होता रहे और सबका भी काम होता रहे। और वो बचाने नहीं आएंगे, इसलिए मेरे साथियों, हमारे साथी कितने अनुशासित ढंग से आए हैं, सवेरे भूखे प्यासे दुखी भारी मन से यहाँ पर आए हैं और हम ये धरना प्रदर्शन में यहाँ बैठे हैं। और ये धरना प्रदर्शन आज तो सांकेतिक है। आने वाले दिनों में जो घटना घटी, हाता में जो छापामारी हुई, जिस आदमी की खोज में हमारे माननीय एसपी साहब जिस आदमी को खोजने के लिए हाता में गए थे, वो आदमी तो 1 महीना से बलिया के जेल में बंद है। पता ही नहीं बेचारे के, उसको पता ही नहीं किसको हम खोजने जा रहे हैं। लेकिन क्या करे बेचारा, वो अब तो फंस गया। वो सोच रहा था ऐसे कोई घर होगा, लेकिन ऐसा घर है तो बड़े बड़े को सही करने वाला भी घर है, उनको कानून बताने वाला भी घर है। और आज हम लोग बड़े दुखी होकर के अपने नेता के निर्देश पर और अपने विधायक के सम्मान में और उस परिवार के सम्मान में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और आने वाले दिनों में जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा और उस न्याय को पाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता तैयार रहेगा। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए तमाम साथी लोग यहाँ पर आए, तमाम लोगों को गेट के बाहर खदेड़ दिया गया है, तमाम लोगों को दूर दूर रोक दिया गया है। उन लोगों ने आज आकर के बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यक्रम में हमारे अपने नेताओं के मान सम्मान के लिए यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा किया, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ज्यादा न कुछ कहते हुए आप सभी लोगों से रजा लेना चाहता हूँ कि अब ये उन्होंने हमें छेड़ा है, अब हम उनको छोड़ेंगे नहीं। इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।